हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। इस वीडियो में हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसी वीडियो में एक्सरसाइज सेट 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करेंगे। उसके पहले कुछ थ्योरी पोर्शन इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टर्म हम लोग समझते हैं कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जब आप वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट्स प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सब का कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हो उससे जो एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज नोन एज द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 2। आपने क्या किया, वेरिएबल्स का यूज कर रखा है इसमें, ठीक है, कांस्टेंट का यूज कर रखा है और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे यहाँ पर आपने प्लस यूज कर रखा है। तो ये क्या हो गया, आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे x की पावर 3 प्लस 2y प्लस 5z माइनस 3। यहां पर आपने मोर देन वन वेरिएबल यूज किए हैं। डजेंट मैटर आप कितने वेरिएबल यूज कर सकते हो, यहाँ पर उसने बोला भी हुआ ना वेरिएबल्स, आप कितने भी वेरिएबल यूज करो। तो वेरिएबल हो गए यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो गए और यहाँ पर आपका प्लस माइनस आपने दो मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी यूज किया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ये तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी, हमें जो समझना है वो था पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के पहले इसलिए मैंने ये टर्म बताया क्योंकि यहाँ पर हम इसका यूज करने वाले हैं। पॉलिनोमियल क्या कहता है कि एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्मेट का होना चाहिए, पी ऑफ एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, आप यहाँ पर मल्टी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ यहाँ पर कि ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x² एंड डॉट डॉट अप टू AN(x) की पावर n। पहली बात तो इस फॉर्मेट का होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पावर आप देख पा रहे हो, x की पावर 1, x की पावर 2 एंड x की पावर n, तो इन जनरल जो n है, जो पावर है, ये क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर होनी चाहिए। n बिलोंग्स टू होल नंबर। मेन बात यही है इसकी, पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए बस, और इस फॉर्मेट का होना चाहिए। साथ ही साथ ए नॉट, A1, A2 अप टू AN, ये सब क्या है, ए नॉट, A1, A2 एंड AN, ये आपके सारे रियल कॉफिशिएंट है। क्या है, ये आपके रियल नंबर कॉफिशिएंट है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे कि भाई ये होल नंबर का क्या सीन है, इस फॉर्मेट का क्या सीन है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x की पावर 2 प्लस 5y। अब जैसे मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल यूज किए हैं, तो मैंने वेरिएबल पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, मैं सिर्फ अभी पॉलिनोमियल डिफाइन कर, तो क्या वो इस फॉर्मेट का है, बिल्कुल है। ठीक है, सारे टर्म्स वेरिएबल जो भी वो आपके न्यूमरेटर में सेट है। आप यहाँ पर y की पावर देखो कितनी है, 1 है, दैट इज होल नंबर। x की पावर क्या है, आपकी होल नंबर है। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, सिंपल। आप यहाँ पर चेक कर लो पावर, पावर कैसी है आपकी, पावर अगर होल नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/x प्लस 2y। क्या ये पॉलिनोमियल है? अब दिमाग में ऐसा ना आना चाहिए कि x की पावर सर 1 है, होल नंबर है, और यहाँ पर भी y होल नंबर है, पावर, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल किस वजह से नहीं होगा, 1/x की वजह से। आप जब इसको इस फॉर्मेट में लिखने जाओगे, ये सारे वेरिएबल न्यूमरेटर में सेट होने चाहिए, तो आप इसको लिखने जाओगे तो आप लिख लोगे x की पावर -1 प्लस 2y। अब बताओ यहाँ पर पावर कैसी हो गई आपकी, पावर यहाँ पर अब ये क्या है, आपकी होल नंबर में नहीं है, इस वजह से क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। नाउ जैसे और एग्जांपल, और कहाँ कहाँ पर आप डिस्कार्ड कर सकते हो उसको, जैसे x की पावर 3/2 n प्लस 2। यहाँ पर वेरिएबल x यूज हो रहा है, इस फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है, बट ये जो पावर लगी हुई है, पावर यहाँ पर आपकी होल नंबर में नहीं है। पावर अगर होल नंबर में नहीं है, इट मीन्स कि आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, सिर्फ 5। क्या ये इस फॉर्मेट को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है। जैसे ए नॉट, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म ही लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर चेक करने की जरूरत है नहीं। तो क्या बन जाएगा आपका, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल, जैसे 1/5 लिख देता, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। वेरिएबल डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है 1/5, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है।
ठीक है, वेरिएबल है ही नहीं तो पावर चेक करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो आई होप कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझ में आया। ठीक है, अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल से जुड़े कुछ टर्म्स पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ रहा था आपका। ठीक है, कौन सा कितने डिग्री का होगा ये पॉलिनोमियल भी चेक कर लेते हैं। कोफिशिएंट एक वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पर, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो पहले डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं कि क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, समझ पा रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस, ठीक है, एक्स की पावर 5 एंड 2x स्क्वायर। मैं अगर इसकी डिग्री पूछता हूँ, इस पॉलिनोमियल की मुझे डिग्री बता दो, तो इसमें अगर आप जाते हो तो इस x की पावर कितनी है 2 है और इस x की पावर कितनी है 5 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई आपकी, डिग्री इक्वल टू 5। मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखूँ p ऑफ x दैट इज 5, इसकी डिग्री मुझे बता दो। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल नहीं है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मैं कुछ भी वेरिएबल ले सकता हूँ, x की पावर 0। यहाँ पर p ऑफ x ले रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर x यूज किया। तो x की पावर 0 अपने को पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आप जहां भी 1 देख सकते हो वहां पर वेरिएबल की पावर आप 0 इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना आया पावर, दैट इज 0। ठीक है, और जब भी आपको वेरिएबल नहीं मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी मैं आगे बताऊंगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0। डिग्री क्या हो जाएगी आपकी इसकी 0। ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, नाउ और भी टर्म्स हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। ये तो हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को लेकर के। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म वेरिएबल फ्री टर्म, वेरिएबल फ्री टर्म, बस इतना ही समझना है आपको, वेरिएबल फ्री टर्म। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, दैट इज -9। ये क्या आपका कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका वेरिएबल है ही नहीं ना, यहाँ पर तो वेरिएबल आपका है ही नहीं, तो -9 क्या बन गया आपका कांस्टेंट टर्म बन गया, सिंपल। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इज वेरी सिंपल, आपका उसमें वेरिएबल हो ही ना। सो वेरिएबल फ्री टर्म इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म, राइट। इसके बाद इसमें और भी टर्म्स हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो जो इसमें आने वाले टर्म्स है मैं यहाँ पर सब सारे डिस्कस किए दे रहा हूँ। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। सो सपोज आपके पास में पी एक्स दे रखा है, दैट इज 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बता दो। तो यहाँ पर ये तो देखो कि पहले पूछ किस कर रहा है, एक्स क्यूब का पूछ रहा है। एक्स क्यूब ढूंढो, इसमें कहाँ है, ये रहा। ठीक है, एक्स क्यूब इसमें ये रहा। इसके साथ में जो जो भी मल्टीप्लीकेशन में हो विद द साइन आपको वो लिख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को प्लस का 2 दिख रहा है और तो कुछ है ही नहीं, तो इसका कॉफिशिएंट हो गया। सिमिलरली कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं पूछता हूँ, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, इसके साथ में मुझे माइनस दिख रहा है, तो माइनस तो अकेले लिखूंगा नहीं, 1 लिख सकता हूँ, -1। 1 से मल्टीप्लाई कराने पे चेंजेस तो कुछ होगा नहीं, तो -1। जब कुछ नहीं तो 1 तो हमेशा रहेगा उसके कोफिशिएंट में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर मैं पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर दिमाग में आ रहा है कि सर एक्स तो है ही नहीं। एक्स नहीं, इसका क्या मतलब है कि आप एक्स वाले टर्म को कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हो, प्लस 0 इंटू एक्स। तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। जब भी जो भी कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए, अगर वो टर्म उसमें है ही नहीं तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि आप उसमें 0 मल्टीप्लाई करा सकते हो ना उस वेरिएबल में, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, 0 आ गया हमेशा। ठीक है, जैसे इसमें पूछ दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 वाला टर्म नहीं है ना, तो आप बना सकते हो 0 इंटू एक्स की पावर 5, कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात आई थिंक ये क्लियर हुई होगी आपको। ठीक है, एक्स की पावर 5 इक्वल टू 0। जब जो टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं और एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ समझाने के लिए। ये आपका पी एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा ए एक्स क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 5। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अब आप बता सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा। एक्स क्यूब के पास गए, इसके मल्टीप्लीकेशन में जो भी है प्लस का ए, तो ए हो गया।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर मत लिखना, मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स को छोड़ के फिर जो भी मिले आपको विद द साइन माइनस ए बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, राइट। ये बात यहाँ से ये बात आपकी क्लियर है। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया, कांस्टेंट टर्म क्या होता है वो समझ में आ गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर देख ली, ठीक है। अब यहाँ पर डिग्री के बेसिस पर कुछ पॉलिनोमियल के टाइप्स भी देख लेते हैं, ठीक है। सो जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, बात समझ में आई यहाँ से, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 फॉर एग्जांपल इसका जो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर बोलते हैं हम लोग कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो इसमें जो एक्स क्यूब वाला टर्म है वो तो चला ही जाएगा ना, तो फिर तो ये डिग्री 3 बचेगी ही नहीं आपकी, ठीक है। तो जिस डिग्री के पॉलिनोमियल की बात की जाती है उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो रहेगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। बाकी जीरो हो सकते हैं, बी सी डी जीरो हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री कैसे पहचानते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो ये रहा 3 है, इसका मतलब ये कैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे एक्स क्यूब, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं 2x³ प्लस एक्स, ये भी कैसा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूँ तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, अपने को तो 3 चाहिए ना, ये तो गलत है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आई यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली क्यूबिक हो गया, फिर ऐसे ही आप यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसका भी जनरल फॉर्म कैसा होता है इस पॉलिनोमियल का, ये हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा दिखाई देगा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने क्या बताया कि जिस डिग्री के पॉलिनोमियल की बात की जा रही है उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो रहेगा, यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। बुक वगैरह में आप देखोगे तो ये लिखा मिलेगा, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि किस वजह से ये ऐसा लिखा गया, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब जब जिस डिग्री के पॉलिनोमियल की बात की जाएगी उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो फिर वो तो टर्म ही गायब हो जाएगा ना, तो फिर तो हम इस डिग्री की बात ही नहीं कर पाएंगे, सिंपल। इसका भी एग्जाम्पल अगर देखते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दिमाग में ये ना आना चाहिए कि ये पावर 2 दिख गया तो आप क्वाड्रेटिक टिक कर दोगे। डिग्री देखो यहाँ पर, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वो तो 3 है यहाँ पर, और इसने बोला है डिग्री 2 होनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा ना, इसकी डिग्री तो 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर पावर कितनी है एक्स की, हाईएस्ट 2 है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नाउ जैसे यहाँ पर एक्स का टर्म नहीं, दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो इस फॉर्मेट का नहीं है, मैंने कहा जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा, इट मीन्स कि यहाँ पर बी कैसा रहा होगा, जीरो रहा होगा, तभी तो एक्स वाला टर्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो नहीं उसका कोफिशिएंट हमेशा जीरो मान के चल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद में आप लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जो आपके सिलेबस का पार्ट है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये कहता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, सिंपल, डिग्री 1 होनी चाहिए इसकी। इसका फॉर्मेट क्या होता है इन जनरल, ये आपको हमेशा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में मिलेगा, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, रीजन मैं बता चुका हूँ कि जिस डिग्री के पॉलिनोमियल की बात की जा रही है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो ही रहता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे 2x, ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर कितनी वेरिएबल की 1 है। 6x प्लस 2, ये भी कैसा है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये सारे कैसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके बाद एक और पॉलिनोमियल हम लोग देख लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसा कांस्टेंट टर्म बताया था मैंने, वेरिएबल फ्री टर्म जो होता है उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि आपका वेरिएबल तो नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल फ्री पॉलिनोमियल, वेरिएबल फ्री पॉलिनोमियल, वेरिएबल ही नहीं है पूरे पॉलिनोमियल, या फिर डिग्री जीरो होगी, इसकी डिग्री कैसी होगी, जीरो होगी, डिग्री जीरो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ,
तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 है ना, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x पावर 0। तो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 0, इस वजह से डिग्री कितनी हो गई इसकी, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या लिखते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जब 0 की बात आती है, अगर 0 है, इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल में सारे टर्म आपके 0, कुल मिलाकर के ये 0 हो गया, इसकी डिग्री 0 नहीं होती है। 0 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप 0 के साथ कुछ भी पावर लगा सकते हो, x की पावर 1 लगा सकते हो, 0 के साथ आप x की पावर 2 लगा सकते हो, है ना, आप कुछ भी लगा सकते हो। अब कोफिशिएंट 0, इस वजह से पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, कोई 1 लगा देगा, कोई 2 लगा देगा। तो सिर्फ 0 के केस में आप ध्यान रखिएगा, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। बाकी के जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उनकी डिग्री क्या लिखोगे आप, हमेशा 0 लिखोगे। बस एक केस आपको याद रखना है कि जो 0 होता है, 0 डिग्री, सॉरी 0 पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री कैसी होती है, नॉन नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो जब भी कोई आपसे पूछता है कि 0 दे रखा है और इसकी डिग्री बताओ, सिंपल लिख दो नॉट डिफाइंड, क्लियर है। तो ये कुछ टर्म हम लोगों ने यहाँ पर समझे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज सेट 2.1, ठीक है। नाउ ये कह रहा है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, पहला मैंने बताया था डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, वेरिएबल x की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल x की पावर 1 है, यहाँ पर तो है ही नहीं, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री विल बी 2, सिंपल। यहाँ पर आप हाईएस्ट पावर 3 देख पा रहे हो, सो डिग्री विल बी 3, सिंपल। यहाँ पर ये देखो आगे कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं तो हमने क्या कहा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी जस्ट देखा। तो इसकी पावर x की पावर 0 लिख सकते हो, तो इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, दैट इज 0, ठीक है। 0 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। 4z-3, जेड यहाँ पर वेरिएबल वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो डिग्री विल बी 1, ठीक है। आई होप ये डिग्री वाला पॉइंट आपको क्लियर है। नाउ सिंपल क्वेश्चन नंबर 2, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर डिग्री 1, अभी मैंने सारे बता रखे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 भी बता दिया, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। सो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1, ऐसा नहीं मैं जो एग्जांपल लिख रहा हूँ वही आप लिखोगे, ठीक है। कोई कुछ भी लिख सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। डिग्री 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रखनी है। फॉर एग्जांपल 2x, ये भी कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। और भी लिख सकते हो आप यहाँ से 2x + 5, ये भी कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है ना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2। सो यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं, डिग्री 2, डिग्री 2 में आप क्या लिखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर + 3, ये भी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। मैं ठीक है मल्टीपल एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर। 2x स्क्वायर + x, ये भी कैसा है, पावर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। फिर आप यहाँ से लिख सकते हो 2x स्क्वायर + x - 2, ये भी कैसा है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, भाई कॉन्सेप्ट समझना है आपको ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की उतनी ही होनी चाहिए। डिग्री 3, तो आप एक्स क्यूब लिख सकते हो, ठीक है, एक्स क्यूब लिख सकते हो। इसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर 2x³ + 5x स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 अगर देखें, कह रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट मैंने क्या बताया था, जिसका पूछा जाए उसके पास जाओ और उसको छोड़ करके जो भी मल्टीप्लीकेशन में बैठा हो, एक्स स्क्वायर के पास गए, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर प्लस का 6 लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी प्लस का 6। एक्स क्यूब की अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, दैट विल बी एक्स क्यूब, यानी कि विद द साइन -3, कितना हो जाएगा, -3, सिंपल। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है और अगर आप ध्यान से देखो इसमें जेड का टर्म है ही नहीं, तो ये भी मैंने डिस्कस किया था। जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए और वो टर्म अगर उसमें नहीं है, तो आप बना सकते हो ना उसको, कैसे ऐड करके, 0 × z करके,
ठीक है, 0 इंटू जेड करके आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना हो गया 0। और वैसे भी जिस टर्म का पूछा गया है अगर वो टर्म है ही नहीं, ऑलवेज कैसा होगा 0 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ये रीजन आप किसी को बता सकते हो कि क्यों होता है। तो रीजन मैंने यहाँ पर बता रखा है क्योंकि आप 0 से मल्टीप्लाई करा करके उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कोफिशिएंट विल बी 0। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या बताया था मैंने, वेरिएबल फ्री टर्म, उसमें वेरिएबल होगा ही नहीं। ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ 5x² माइनस 8x, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है इसमें -10 में। सो दैट इज द -10। क्लियर है। सो इसमें 5 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2.1 में। सो आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।